नमस्ते, मैं हूँ निर्मल दौलियाल। आज का विषय है योग भाग 4। योग का लक्ष्य है मन को समाप्त कर देना, कामना से मुक्त हो जाना। प्रश्न यह उठता है कि क्या हम मन के स्वरूप को समझते हैं? सृष्टि में तो एक ही मन है जिसे अव्यय पुरुष यानी कि कृष्ण का मन कहते हैं। वही हम सबका आत्मा है, हमारा अपना किसी का कोई मन नहीं होता। अतः स्ववशीयस मन ही सत्य है। शेष सभी प्राणियों के मन मिथ्या है, नश्वर है। तब मरे हुए को मारना ही योग का लक्ष्य है क्या? आज का मनोविज्ञान भी इस नश्वर मन की जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं पर ही तो टिका है। शाश्वत मन की बात कौन करता है? यह शाश्वत मन ही तो मेरे भीतर ईश्वर का अंश है। इसी पर अक्षर और क्षर की कलाएं चढ़ी हुई है, त्रिगुण के आवरण हैं, पंचकोश खड़े हैं। माया के भिन्न भिन्न रूप ही हमारा नाम रूप है। योग इन नाम रूपों को समझते हुए अपने निज स्वरूप तक पहुंचने का मार्ग है। आश्चर्य की बात क्या है कि पहले सदी के पतंजलि और 21वीं सदी के ओशो ने कहीं भी मन के अव्यय स्वरूप की व्याख्या योग के संदर्भ में नहीं की। आधुनिक मनोविज्ञान का विषय तो स्थूल इंद्रिय मन ही है। मन जो हर इच्छा के साथ पैदा होता है और प्रत्येक इच्छा पूर्ति के साथ मर जाता है। जब यह मन मर जाता है तब क्या योग की उपादेयता समाप्त हो जाती है अथवा मनोविज्ञान अपनी सार्थकता खो देता है? क्या वेद में वर्णित हृदय की भी कोई भूमिका मनोविज्ञान में अथवा योग में है? कृष्ण कहते हैं कि अनासक्त मन हृदय में स्थापित हो जाता है। वेद में तो स्ववशीयस मन के अलावा भी मन के अन्य रूप भी है। इंद्रिय मन, सर्वेंद्रिय मन अथवा अनिंद्रिय मन, अतीन्द्रिय मन, स्वत्व मन, महन मन आदि गीता के अनुसार स्ववशीयस मनोमूर्ति अव्यश्वर सत्वमन रूप महान में प्रतिष्ठित रहते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि जिस प्रकार स्ववशीयस मन अव्यय सृष्टि का है, उसी प्रकार इंद्रिय मन का स्वरूप निर्माण 27वें स्तोम पर व्याप्त पार्थिव स्तोम से ही होता है। इस तरह यह भी समझने की जरूरत है कि प्रत्येक इंद्रिय के व्यापार भले ही भिन्न हो, किंतु सुख दुख भय आदि को तो सर्वेंद्रिय मन में अनुभव किया जाता है। इसी को अतीन्द्रिय मन भी कहते हैं। सर्वेंद्रिय मन की शक्ति चांद्र सोम में निहित रहती है। जो मन सुषुप्ति दशा में भी जो श्वास प्रवास रक्त संचार आदि बना रहता है, जिस ज्ञानीय कामना से ये सद्गुणी व्यापार बने रहते हैं, वह परमेष्टि के महानात्मा का सत्व मन है। इसी को भीतर का मन कहा जाता है। चांद्र सोम प्रभावित प्रज्ञान अथवा सर्वेंद्रिय मन बाहरी या ऊपर का मन कहा जाता है। इन्हीं को मनमना एवं उन्मना मन कहते हैं। मनमना भव मदभक्तो मदाजी मांग नमस्कुरु मामे वैश्वसी युक्त वैव मात्मानं मत्प्राणायः गीता 9:34। इस प्रकार पृथ्वी चंद्र परमेष्टि तथा हृदय स्थल बलगर्भित रस से 4 मन इंद्रिय मन, सर्वेंद्रिय मन, महन मन तथा सत्व मन बन रहे हैं। इन्हीं को मन, प्रज्ञान, सत्व तथा आत्मा कहा जाता है। जिस मन को योग शास्त्र में मन कहा जाता है, वह पार्थिव मन है। हमारा आज का मनोविज्ञान इस भूत स्थल अथवा पार्थिव मन पर ही टिका है। भारतीय मनोवैज्ञानिक इसके आगे की 3 धाराओं का विश्लेषण करता हुआ स्ववशीयस मन पर विश्राम ले रहा है। अव्यय मन की योनि या प्रतिष्ठा परमेष्टि महान है। इसी के गर्भ में अक्षर क्षर समाहित रहते हैं। अव्यय पुरुष गर्भ धारण करते हैं। इस महान में गीता में कृष्ण कहते हैं, मन योनिर्महद ब्रह्मा तस्मिन् गर्भ दधामह्यम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवति यः तासां ब्रह्मा महदोनिरहं बीजप्रदः पिता। गीता 14:3-4। इस मनोमय काम का मूल बीजत्व भी अपोमय महान पर ही अवलंबित है। बीज पानी से ही अंकुरित होता है, इसीलिए कामना को मन का बीज कहा जाता है। यह अव्यय मन संपूर्ण सृष्टि में एक ही है। अन्य मन तथा सभी प्राणी इसके विकार मात्र हैं। यह मन कभी मरता नहीं, यही हम सबका आत्मा है। इसी को कृष्ण मावे वासे जीवलोके जीवभूतः सनातनः कह रहे हैं। क्षर एवं अक्षर सृष्टि का अपना कोई मन है ही नहीं। जिसे हम अपना मन कह रहे हैं वह सौसियस मन का ही प्रतिबिंबित मन है, इंद्रिय मन है। तब योग की अवधारणा इस मन से यदि आगे नहीं बढ़ी तो इसमें आश्चर्य क्या है। यही कारण है कि चाहे योग शास्त्र हो अथवा मनोविज्ञान, हमेशा परिधि पर चक्कर काटते रहेंगे। केंद्र की ओर गति करने की अव्यय मन को प्रकट करने की क्षमता इनमें है ही नहीं। इन अवधारणाओं को नए सिरे से परिभाषित करना होगा। नए शोध कार्य हाथ में लेने पड़ेंगे, जिनमें सिद्धांत के साथ साथ ध्यान और समाधि का भी व्यवहारिक ज्ञान समाहित करना होगा। स्थूल के माध्यम से सूक्ष्म की यात्रा हाथ में लेनी पड़ेगी, नहीं तो पृथ्वी का योग पृथ्वी पर ही रह जाएगा। यह योग तो मुक्त नहीं करेगा। धन्यवाद।